नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बोध स्टोरी टेलर्स में। बुरी आदत छोड़ने का मार्ग। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। अरुण में कई योग्यताएं थीं, लेकिन उसे एक बुरी आदत ने जकड़ रखा था। वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा कर जाता था। गुस्से में वह दूसरों को अपशब्द कहता और अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाता। कई बार उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होता, लेकिन अगली बार फिर वही गलती दोहरा देता। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इस गुस्से की आदत को नहीं छोड़ पाया तो मेरे दोस्त और परिवार के लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन यह आदत इतनी गहरी है कि मैं इसे कैसे छोड़ूं? इसी बेचैनी में वह पास के जंगल में स्थित एक बौद्ध मठ में गया, जहां एक ज्ञानी साधु आचार्य तुषारानंद निवास करते थे। अरुण ने सोचा कि उनसे मार्गदर्शन लिया जाए। साधु का उपदेश। अरुण ने मठ में पहुंचकर आचार्य तुषारानंद के सामने अपनी समस्या रखी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं गुस्से की इस आदत से छुटकारा पाना चाहता हूं, लेकिन यह मुझसे छूटती नहीं है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। आचार्य तुषारानंद ने धैर्य से उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसलिए उन्हें छोड़ने में भी समय लगता है। लेकिन मैं तुम्हें एक सरल उपाय दूंगा। क्या तुम इसे पूरे 1 महीने तक करोगे? अरुण ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उपाय का पहला दिन साधु ने उसे एक छोटी सी थैली और कुछ कीलें दी और कहा, जब भी तुम गुस्सा करो या बुरा व्यवहार करो, तब इन कीलों में से एक कील अपने घर के पीछे की लकड़ी की दीवार में ठोक देना। हर दिन यह करना और महीने के अंत में मेरे पास आना। अरुण को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने साधु की बात मानने का वचन दिया। पहले सप्ताह में अरुण को एहसास हुआ कि वह कितनी बार गुस्सा करता है। हर बार गुस्सा आने पर उसे एक कील दीवार में ठोकनी पड़ती। पहले ही दिन उसने 5 कीलें ठोक दी। सप्ताह के अंत तक दीवार में लगभग 20 कीलें ठुक चुकी थीं। यह देखकर अरुण को धक्का लगा कि उसकी गुस्से की आदत कितनी गंभीर थी। दूसरे सप्ताह में बदलाव। दूसरे सप्ताह में अरुण ने सोचा, अगर मैं अपना गुस्सा थोड़ा काबू में रखूं तो मुझे कम कीलें ठोकनी पड़ेंगी। अब वह गुस्सा आने पर चुप रहने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने पाया कि गुस्से पर काबू पाना संभव है। इस सप्ताह उसने सिर्फ 10 कीलें ठोकी। तीसरे और चौथे सप्ताह का परिणाम। तीसरे सप्ताह में अरुण को अपनी प्रगति पर गर्व होने लगा। जब भी उसे गुस्सा आता, वह गहरी सांस लेकर शांत होने का प्रयास करता। चौथे सप्ताह के अंत तक ऐसा दिन भी आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। वह बहुत खुश हुआ और तुरंत साधु आचार्य तुषारानंद के पास पहुंचा। दूसरा पाठ, कीलें निकालना। अरुण ने खुश होकर साधु को बताया, गुरुदेव, अब मैं गुस्से पर काबू पाने में सफल हो रहा हूं। मैंने पिछले कुछ दिनों में एक भी कील नहीं ठोकी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब एक और काम करो। हर दिन जब तुम गुस्से पर काबू पाओ, तब एक एक करके दीवार से कीलें निकालना शुरू करो। जब सारी कीलें निकल जाएं, तो मेरे पास वापस आना। अरुण ने अगले कुछ दिनों में दीवार से सभी कीलें निकाल ली और फिर से साधु के पास गया। अंतिम सीख, साधु तुषारानंद उसे उस दीवार के पास ले गए जहां से उसने कीलें निकाली थीं। साधु ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, तुमने गुस्से पर काबू पाकर कीलें तो निकाल दी, लेकिन दीवार पर निशान अब भी बने हुए हैं। ठीक वैसे ही जब हम गुस्से में दूसरों को बुरा भला कहते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, तो भले ही हम बाद में माफी मांग लें, लेकिन हमारे शब्द और कर्म दूसरों के दिल पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। अरुण यह बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ में आ गया कि बुरी आदतें सिर्फ स्वयं को नहीं, बल्कि दूसरों को भी चोट पहुंचाती हैं। अब उसने ठान लिया कि वह न केवल गुस्से को काबू में रखेगा, बल्कि अपनी वाणी और व्यवहार को भी विनम्र और प्रेमपूर्ण बनाएगा। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरी आदतें छोड़ने में धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे बुरे व्यवहार से दूसरों को जो चोट पहुंचती है, उसे ठीक करना कठिन होता है। इसलिए सही समय पर अपनी आदतों को सुधारना और प्रेम, धैर्य और शांति का मार्ग अपनाना ही जीवन का सही पथ है। क्या आप भी किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? याद रखें, परिवर्तन संभव है, एक कदम हर दिन।